पिछले 10 साल में बीजेपी की पकड़ उन राज्यों में मजबूत हुई है जहां 2014 से पहले बीजेपी का प्रभाव ना के बराबर था। इनमें सबसे बड़ा नाम है हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। हरियाणा पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में बड़ा रोल अदा करने तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति लगातार मजबूत हुई है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी उन राज्यों में मजबूत होती दिख रही है जहां लोकसभा चुनाव से पहले तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा था। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, तो दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दल भी बीजेपी के सामने कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। वैसे तो बिहार से सटे झारखंड में बीजेपी की मौजूदगी राज्य के गठन के बाद से ही है, लेकिन कांग्रेस की जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती बीजेपी के लिए कहीं बड़ी चुनौती थी, जो इस चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक कमजोर होती दिख रही है। या कहिए कि बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की आदिवासी वाली रणनीति की काट ढूंढ निकाली है। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को झारखंड में 11 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस और जेएमएम का इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेस को सबसे बड़ी चोट वोट प्रतिशत की शक्ल में मिलती दिख रही है, क्योंकि एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 50% से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में परिवर्तित हुए तो जेएमएम की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जो काल हमने कह दिया है 10 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो है, उसमें इधर उधर नहीं। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने वामपंथी सरकार की सत्ता समाप्त कर सरकार का गठन किया। तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी की पार्टी ही पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सियासी ताकत बनी हुई है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एंट्री ने टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी। 2014 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 2 सीटें मिली, तो 2019 में आंकड़ा बढ़कर 18 तक पहुंच गया, जबकि विधानसभा के अंदर बीजेपी की स्थिति मुख्य विपक्षी दल की है। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी 18 से बढ़कर 23 से 27 सीट, इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीट, जबकि टीएमसी को 13 से 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। साफ है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। कमोबेश यही तस्वीर ओडिशा में बनती नजर आ रही है, जहां लंबे वक्त से बीजेडी की सरकार है और बीजेपी सत्ता के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। सर्वे के मुताबिक ओडिशा में एनडीए 17 से 19 सीटें, इंडिया गठबंधन 0 से 2 सीटें, जबकि बीजेडी 1 से 3 सीटें जीत सकती है। यह इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब उन क्षेत्रीय दलों की चुनौती भी ध्वस्त करने की स्थिति में है, जो अब तक अपने यहां बीजेपी के विजय रथ को रोकते रहे हैं। जरा महाराष्ट्र की स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में 2014 से पहले तक बीजेपी शिवसेना के साथ छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ ही स्थिति पलट गई। तब बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाया। तब से अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी कहीं ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे भी इसी ओर इशारा करते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए 22 से 26 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। एक तथ्य ये भी है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में काबिज क्षेत्रीय दलों को चुनौती देती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ है कि तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता खुल सकता है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जो रुझान है यदि वो नतीजों में बदलता है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा साउथ के राज्यों में, वो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो। इन राज्यों में एक
स्पष्टता आएगी कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी का राज्य माना जाता था, वहाँ की जनता में भी भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और वहाँ के जो स्थापित क्षेत्रीय दल है उनकी पकड़ कमजोर हुई। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी के तौर पर खुद को स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, या फिर चुनाव दिल्ली का है इसलिए क्षेत्रीय दलों की अपील मतदाताओं को रिझाने में नाकामयाब रही है। अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन तीनों नेताओं की यदि बात की जाए तो ये अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हैं। विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जन विश्वास अर्जित नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव भी सीट हासिल नहीं कर पाए। तो 2024 के चुनाव में भी इन नेताओं का प्रदर्शन कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अब वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक रहे तो इतना साफ है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय दलों को नई रणनीति पर काम करना होगा।